मॉस्को से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। मॉस्को की सड़कें दहल गई, मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी दहल गई, मॉस्को के सिविलियन बिल्डिंग्स दहल उठे हैं। यह हमला यूक्रेन की तरफ से किए जाने का दावा किया गया है और फिर एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भारी तबाही वहां मचाई है। वहीं रॉयटर्स ने भी इन तस्वीरों को वेरीफाई किया है और बताया है कि लेआउट्स और सैटेलाइट के मुकाबले ये तस्वीरें मिल रही हैं। और फिर इस फुटेज की पुष्टि मॉस्को के मेयर के द्वारा भी की गई है, जिन्होंने ऑयल रिफाइनरी पर हमले की बात स्वीकारी है। वहीं यह हमला एक के बाद एक लगातार मॉस्को में हो रहा है, जिससे मॉस्को दहला हुआ है। यह यूक्रेनी ड्रोनों का एक हफ्ते के भीतर दूसरा हमला है जहां मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जबकि इन सब के बीच रशिया के तरफ से भी यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए भारी बमबारी की गई है। एक तरफ अगर ऑयल रिफाइनरी को नुकसान की खबर है, तो दूसरी तरफ मॉस्को के कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है। इन तस्वीरों में देख लीजिए कि कैसे यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को के इलाके को निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां यह हमला हुआ है वो बेहद अहम रिफाइनरी भी है, क्योंकि इन हमलों से रूस की एनर्जी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक और तेल और ईंधन के प्रमुख निर्यातक रूस को इस महीने समुद्र के रास्ते ईंधन आयात करना पड़ सकता है। वहीं अपनी रिफाइनरियों पर यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद गैसोलीन की कमी से निपटने की कोशिश का भी दावा किया जा रहा है। वहीं इन हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की हैं और कहा है कि हमने लंबी दूरी की मारक क्षमता दिखाते हुए एक बार फिर से मॉस्को तक अपनी पहुंच दिखाई है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रोस्तोव क्षेत्र और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों में भी लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि यह हमारे शहरों और समुदायों पर रूसी हमलों का पूरी तरह से जायज जवाब है। रूस की युद्ध मशीनों को बनाए रखने वाली सुविधाओं के खिलाफ यूक्रेन लगातार इसी तरह से टारगेट करता रहेगा। वो बार बार यही बात दोहरा रहा है। इसके अलावा लगातार ये लड़ाई और भी भीषण होती चली जा रही है। एक तरफ जहां रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो उसके जवाब में यूक्रेन की तरफ से भी मॉस्को को दहलाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।